देखने में इतनी अच्छी हैं तो खाने में तो डबल मज़ा आएगा। अब मैं अपनी फैमिली वालों के लिए डाइनिंग टेबल पे लेके जाने लगी हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है मकई की रोटी बनाने का तो आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसको बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया है जो कि झटपट तैयार हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ मकई की रोटी। आप देखिए कि मैं मकई की रोटी कैसे तैयार करती हूँ और मकई की रोटी के मैं आपको फ़ायदे भी बताऊँगी कि इसको खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले तो हमने मकई का आटा लेना है और मकई का आटा जो है वो आपने ब्रीक वाला लेना है। अगर आप ब्रीक वाला आटा लेंगे तो इससे रोटी जो है ना टूटती नहीं है और बहुत ही अच्छी तैयार होती है। इसमें अब हम ये आधी चम्मच नमक की डालेंगे, सफ़ेद नमक जो हम रोटी में अपनी हंडिया में डालते हैं, ये वही नमक है। ये हम डाल के इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इसके लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है जो मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने नीम गर्म पानी करके पहले से ही रखा है। नीम गर्म पानी डालने से हमारा जो आटा है ना वो बहुत ही मुलायम गूंदा जाएगा और जल्दी ही इसको हम गूंद लेती हैं। इसको मैं थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स करके फिर मैं इसको हाथ के साथ गूंदूंगी। इसमें मैंने वाइट आटा बिल्कुल मिक्स नहीं किया। मैं जब भी मकई की रोटी बनाती हूँ तो खालिस मकई के आटे की ही बनाती हूँ। ये मैंने चक्की से आटा लिया है। चक्की से आटा जो है ना बहुत ही खालिस मिलता है। आटा गूंदने के साथ साथ मैं आपको मकई की रोटी के फ़ायदे भी बताती हूँ। कुदरत ने ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिन्हें इंसान अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर कई बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। जैसे कि मकई के आटे की रोटी दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इससे खून भी साफ होता है। मकई में फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इससे हमारा मैदा भी मजबूत रहता है। शुगर के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो इसकी रोटी बनाकर खाएं तो उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। इसी के साथ मैंने आटे को भी अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब मैं पेड़े तैयार करती हूँ कि इसके पेड़े कैसे रेडी करने हैं। रोटी ज़्यादा बड़ी तैयार नहीं करते, बस दरमियाने साइज़ की ही रखते हैं। इसी तरह मैं दूसरे पेड़े भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने साग भी तैयार किया है। इसकी रेसिपी में भी आपको बताऊंगी कि साग को कैसे तैयार किया जाता है आसानी के साथ। इन पेड़ों को कभी भी नहीं रखते। अब हम जल्दी से इसकी रोटी तैयार करते हैं। अगर हम पेड़ों को रखेंगे तो आटा जो है ना वो सख्त हो जाता है। अब मैं आपको रोटी को बेल के दिखाती हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक की शीट है, इसके ऊपर हम रोटी को बेलेंगे। ये इसके ऊपर रख के फिर दूसरी रोटी को रखेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालूंगी। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल है आप वही यूज़ कर लें। मैं ज़्यादातर कुकिंग सरसों के ऑयल में ही करती हूँ तो इसलिए मैंने ये सरसों का ऑयल ही लिया है। इस तरह आपने लगा लेना है शीट के ऊपर और इसको हाथ के साथ ही हमने बेलना है। इसको घुमाते हुए बेल लेना है। पानी के साथ रोटी जो है ना तैयार हो जाती है। इसको इसी तरह बेलन के ऊपर घुमाना है। अगर ये थोड़े बहुत क्रैक हैं तो इसको मैंने ये ढकना लिया है ऊपर से। आपके घर में कोई भी अगर कोई ढक्कन हो, कोई थाली वगैरह हो, अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत बने तो आपने इसी तरह ये छुरी लेनी है। छुरी के साथ इस तरह कटिंग कर लेनी है इसकी। ये बिल्कुल गोल हो जाएगी। इसको अब हमने हटा देना है आटे को इसी नाइफ के साथ ही। देखिए गोल रोटी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर भी लाइट सा सरसों का ऑयल लगा देना है और इसके ऊपर ये रख देना है। खाने में भी बहुत आसानी के साथ ये हम उठा सकते हैं इसको। ये मैंने नीचे भी प्लास्टिक की शीट लगाई है और बीच में रोटी तैयार करके रखी है। ऊपर भी मैंने ये प्लास्टिक की शीट लगा दी है। इस तरह हमारी रोटी जो है ना सूखेगी नहीं और हम सारी रोटियाँ इकट्ठी तैयार करके तो फिर बनाएंगे।
अब हमने रोटी को पकाना है। इसमें मैं सरसों का ऑयल डालूंगी ऊपर। सरसों के ऑयल में बनी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। इसी तरह शापर के साथ उठाना है इसको। ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। इस तरह रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, इसकी लुक भी अच्छी आएगी। ऊपर से इसको प्रेस कर देना है इसके साथ। जैसे एक तरफ से पक जाए तो इसको आपने फ्लिप कर लेना है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह ही आपने ऊपर ऑयल लगाएंगे तो इसका कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इस तरह इसको घुमाना है ताकि ये चारों तरफ से पक जाए। माशाल्लाह जी हमारी मकई की रोटी ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है। साथ मैंने मक्खन रखा है, प्याज बहुत ही अच्छा लगता है, साथ सब्ज़ मिर्ची, सुरख मिर्ची और हमने साग भी साथ तैयार किया है। अगर आपने साग की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे जज़ीरा कुकिंग चैनल पे इसकी मुकम्मल रेसिपी देख सकते हैं कि मैंने साग आसानी के साथ कैसे तैयार किया है। देखने में इतनी अच्छी हैं तो खाने में तो डबल मज़ा आएगा। अब मैं अपनी फैमिली वालों के लिए डाइनिंग टेबल पे लेके जाने लगी हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है मकई की रोटी बनाने का तो आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसको बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया है जो कि झटपट तैयार हो गई हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिए, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।